नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने क्यों किया था कर्ण का अंतिम संस्कार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन वे इतने ही महान दानवीर भी थे, और जब उनका अंतिम समय आया तब श्री कृष्ण ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। उन्होंने कौरवों की ओर महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और उनका जीवन अनेक परिस्थितियों के बीच उलझा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण कुंती के पुत्र थे, और जब सूर्य ने कुंती को वरदान दिया तो मंत्र बल से उन्हें पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि उस वक्त कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया और बाद में उन्हें एक रथ चालक ने पाला। रथ चालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूत पुत्र कहा गया। वह वीर योद्धा थे, और यही वजह है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया था। दरअसल उन्होंने श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा था कि मृत्यु के पश्चात मेरी देह का ऐसे स्थान पर अंतिम संस्कार कीजिए जहाँ कोई पाप ना हो। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। कौन थे कर्ण? कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य का पुत्र थे। कुंती ने अपनी शादी से पहले कर्ण को जन्म दिया था, फिर उसे लोकलाज के डर से एक बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया था। वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। सूत पुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे वो पांडवों से नफरत करने लगे। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हो। परंतु भगवान कृष्ण को कोई ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो, यह समझ नहीं आया। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किए और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उसको वीर गति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहे थे, तभी उनके रथ से एक बछिया की मौत हो गई। उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस रथ से बछिया की मौत हुई है उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वो ही उसकी मौत का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया, जैसा साधु ने श्राप दिया था। तो इसी तरह से कर्ण की मृत्यु हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे कृष्णा।